Hey hello what's up guys, welcome back to our YouTube channel। आज हम फिर से लेके आए हैं जे के सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन को लेके। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि शिबुया आर्क की जितनी भी फाइट सीन अभी तक चल रहे हैं, आज उस एपिसोड में हमें कंक्लूजन मिलने वाला है। आज हमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो चलो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के हम एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जुजुत्सु हाई के सारे स्टूडेंट्स यानी इतादोरी, पांडा, मेगुमी, मेमे ये सारे लोग एक जगह बैठकर गोजो की तारीफ कर रहे होते हैं कि गोजो कितना पावरफुल है। और एक तरफ हमें गोजो को दिखाया जाता है कि गोजो अपने सारे कर्सेस को मार रहा होता है और वो उन्हें मारते मारते थक गया होता है। जो के हाथ में दो कर्सेस के सर भी थे। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि गोजो एक जगह खड़े होकर यानामी को ढूंढता है, देखता है और फिर वो यानामी से कहता है कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। और दोस्तों इसी में हमें पता ही चलता है कि गोजो यानामी की सारी स्ट्रैटेजी समझ चुका है। उसके बाद गोजो हानामी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और वो तभी यानामी के पास में आ जाता है और जोगो का हाथ पकड़ के उसे उखाड़ देता है। यानामी सोचता है कि गोजो ने तो मुझे कहा था कि वो मुझे मार देगा, पर ये तो जोगो पे ही हमला कर रहा है। उसके बाद गोजो जोगो का हाथ पकड़ता है और उसे कहीं दूर फेंक देता है। हानामी ये सोचता है कि मुझे लगता है कि गोजो ने अपनी इन्फिनिटी शील्ड निकाल दी है और वो सिर्फ कर्स स्पिरिट के खिलाफ ही लड़ रहा है। ओके, तो ये मुकाबला सिर्फ कर्स्ड का है। फिर हानामी गोजो पे एम्प्लीफिकेशन टेक्निक से हमला करता है, लेकिन तभी जोगो उसे कहता है कि नहीं, तुमने ये नहीं करना चाहिए। लेकिन तब तक गोजो लेकिन तब तक गोजो हानामी पे हमला कर चुका होता है और वो हानामी के दो सिंग उखाड़ने लगता है और कहता है कि मुझे किसी ने कहा था कि ये सिंग तुम्हारी शक्तियाँ है। जोगो तब कहता है कि मैं अभी तक एम्प्लीफिकेशन टेक्निक की वजह से ही बचा हुआ हूँ। दोस्तों जोगो जो है वो कर्स टेक्निक में माहिर है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। लेकिन तब तक ही हम देखते हैं कि गोजो के सामने अब तीसरा कर्स्ड यूजर भी आ गया था। दोस्तों ये देखकर गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड ऑन कर लेता है और जो अटैक तीसरे कर्स ने किया था वो उससे बच जाता है। गोजो कहता है कि ये कोई कर्स्ड यूजर नहीं है, पर ये एक मरे हुए इंसान की बॉडी में है। इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं है, बट ये मुझे परेशान कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जोगो और हानामी दोनों एक साथ गोजो के ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं। गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड की वजह से बच जाता है और गोजो कहता है कि देखो बेटा लोग, अगर तुम मुझे दोनों अपनी एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक से मुझे जितना मारोगे, उतना ही मैं अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बढ़ाकर तुम पे ही इस्तेमाल करूंगा। और तभी गोजो जो है वो जोगो को एक एक पंच मार के उसे दूर कर देता है और हानामी को एक रेलवे ट्रैक पे पटक देता है। दोस्तों गोजो हानामी को इतनी बार अपनी दीवार पे पटकता है कि हानामी वहां मर जाता है और गोजो जोगो की तरफ साइको नजरों से देख के कहता है कि बेटा अब तुम्हारी बारी। उसके बाद हमें गेतो और उसके पंटर लोग को दिखाया जाता है जो कि प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें गोजो को कैसे मारना चाहिए। गेतो उनके पंटर लोग को बताता है कि हमें गोजो को 1 मिनट तक टाइम रिम्स के अंदर रखना होगा। दोस्तों टाइम रिम्स एक ऐसा बैरियर है जिसके 4 मीटर के अंदर अंदर जो भी इंसान रहेगा वो उसके अंदर बंद हो जाएगा। और गेतो यही प्लान करता है कि हम गेतो गोजो को उसके अंदर बंद कर देंगे, जिसपे भड़क कर जोगो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम वही करेंगे। गेतो कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर हम इसे कर पाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके बाद हमें बैक टू सीन मतलब बैक टू फाइट दिखाया जाता है, जिसमें गोजो जोगो गोजो से भाग रहा होता है। दोस्तों जोको भागते भागते कहता है कि मैं हानामी का बदला लूंगा, मैं हानामी की मौत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और वो तीसरे कर्स्ड यूजर को कहता है कि तुम इस पे हमला करो, जिसमें तीसरा कर्स्ड यूजर गोजो पे हमला करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी शील्ड उसे बचा लेती है। उतने में ही गोजो सोचता है कि ये तीसरा कर्स्ड यूजर छुप छुप के हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी पावर खत्म होने वाली है। दोस्तों इस तरफ हमें गेतो को दिखाया जाता है जो कि प्रिज्म रेन में बैठा हुआ होता है और
जोको उसे कहता है कि अभी 20 मिनट हो गए हैं, क्या ये अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है? तो गोजो गेतो उसे कहता है कि अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो गोजो थका भी नहीं है, उसे हमें और थकाना है, और जब वो फाइनली थक जाएगा तब हम उस पे उसको प्रिजन रेंग में लेके आएंगे। दोस्तों, इधर हमें दूसरे प्लेटफॉर्म में इतादोरी, मेमे और उयुई को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, और उनके बाजू में ही एक इंसान बैठा हुआ होता है। इतादोरी उस इंसान से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और वो इंसान कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे लेने आने वाला था बट वो मुझे लेने नहीं आया, और ये कहकर ही वो इंसान मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देखकर इतादोरी को तो फट जाती है। दोस्तों, उसके बाद हमें दिखाते हैं गोजो को, कि गोजो के सामने ही एक ट्रेन आ जाती है, और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे ह्यूमन मॉन्स्टर्स भी होते हैं। ये देखकर जोगो तो बहुत खुश होता है, लेकिन गोजो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब इतने सारे ह्यूमंस मॉन्स्टर उस ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और ह्यूमंस को खाने लगते हैं। और तभी हमें माहितो को भी दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन से बाहर आ चुका होता है, और वो जाके डायरेक्ट गोजो पे हमला करता है, लेकिन गोजो अपनी टेक्निक से उसे बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे इंसान स्टेशन की सीलिंग से नीचे गिर रहे होते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माहितो और तीसरा कर्स्ड यूजर इंसान, या फिर वो कर्स्ड आत्मा है, वो दोनों अपनी कर्स टेक्निक से बहुत सारे इंसानों को मार देते हैं, और गोजो शॉक हो जाता है। दोस्तों, जोगो ये सोच रहा होता है कि कहीं गोजो अपना अंदर से अपना डोमेन निकाल कर कई सारे इंसानों को और हमें खत्म ना कर दे, लेकिन जोगो ये कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो और तुम इंसानों को नहीं मारना चाहोगे, इसीलिए फोकस करो और पता लग और हमें मारो। दोस्तों, इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि गोजो अपनी डोमेन एक्सपांड कर देता है, कास्ट कर देता है, और वो सिर्फ 0.1 मिनट के लिए ही, 1 सेकंड के लिए अपना डोमेन कास्ट करता है, जिससे जो नॉन यूजर्स हैं वो उन्हें कुछ भी हानि ना पहुंचे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें दिखते हैं कि जो नॉन यूजर्स होते हैं, कि उन्हें वो अपनी 1.5 ईयर्स की मेमोरी को भूल जाते हैं, और अगले 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद गोजो जो है अपने डोमेन को 299 सेकंड्स पे रख देता है, और सारे डीमंस को, सारे कर्स्ड को मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। दोस्तों, गोजो ने अभी तक जो डोमेन इस्तेमाल किया था, उससे इंसान तो लगभग लगभग बच ही गए थे, लेकिन सारे कर्स्ड मर चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे सामने ही एक कर्स्ड बॉक्स वहां पे रखा हुआ होता है, और गोजो के पीछे ही हमें गेतो को दिखाया जाता है। पहले तो गोजो गेतो को देखकर शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, गेतो तो मर गया था, बट लेकिन गोजो को काफी खुशी भी होती है, और गोजो अपनी मेमोरीज में खो जाता है। उसके बाद हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें गेतो बैठा हुआ होता है, जिसमें गेतो कह रहा होता है कि देखो, मुझे सिर्फ गोजो का 1 मिनट चाहिए, उस 1 मिनट में मैं मेरा काम कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोजो जो है वो अपनी मेमोरी में खो चुका होता है, और जो क्वांटम रैन है, जो प्रिजन रैन है, वो गोजो को पकड़ लेती है। तब गोजो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम गेतो हो, पर मेरी आत्मा कह रही है कि तुम गेतो नहीं हो, मैं अपने कर्स्ट को फील नहीं कर पा रहा हूँ, कौन हो तुम? तो तभी गेतो अपने सर के टाकू को हटाता है और अपना ब्रेन दिखाता है, और गेतो उसे बताता है, गेतो नहीं, वो एक कर्स्ट होता है, ठीक है। तो कर्स्ट उसे बताता है कि देखो, ये कर्स्ट टेक्निक बहुत ही अलग है, मैं जब तक मेरा दिमाग सही सलामत है, मैं किसी की भी कर्स्ट को, मतलब किसी भी बॉडी को, किसी बॉडी में जाके उस बॉडी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसकी कर्स्ट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। गे देखो, गोजो ने गेतो की बॉडी को वैसे ही वही छोड़ दिया था, जिसके कारण इस कर्स्ट को वो बॉडी मिली, और वो अब गेतो की जगह लेकर गोजो से ही फाइटिंग कर रहा है। उसके बाद गेतो अपना सर को फिर से वापस सील कर लेता है, और कहता है कि ये सील अगले 100 सालों में या फिर 1000 सालों में टूट जाएगा, जिसमें हंसते हुए कि गोजो कहता है कि भूल गए, तुम्हें जिसने मारा था वो मेरा ही स्टूडेंट था। गेतो कहता है कि मुझे नहीं लगता उस बंदे में इतनी भी बात है। उसके बाद गेतो गोजो से कहता है कि बस गोजो, अब तुम हार चुके हो, और अब हम मिलते हैं अगली दुनिया में, गुड नाइट गोजो। और तभी हमें इतादोरो को भी दिखाया जाता है, जो कि उसको मैसेज पहुंच चुका था कि अब गोजो, उस मैसेज में होता है कि सातोरो गोजो को अब सील कर दिया गया है, और इसी के साथ हमारा ये 9वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो बस यही था आज का एपिसोड। क्या लगता है दोस्तों तुम्हें, क्या गोजो वापस आ पाएगा, या फिर गेतो ही इस फाइट फाइट का विनर है?
मुझे तो पता नहीं क्या है, अब अगले सीन में अगले एपिसोड में ही हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग सब तुम्हारे लिए लेके आने वाले हैं। तो चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।